अच्छा भाई, हमने एपीआई स्टार्ट कर दी थी बनाना, जिसमें हमने साइनअप की एपीआई बना दी थी। साइनअप की एपीआई हमने बना ली थी, जिससे हमारा यूज़र क्रिएट हुआ था। फिर हमने उसको लॉगिन भी करवा लिया था। फिर हमने यूज़र्स को मंगवा भी लिया था कि भाई सारे यूज़र्स आपके पास मिल जाए। फिर सिंगल यूज़र हमने मंगवा लिया था कि भाई स्पेसिफिक एक ही प्रोफाइल हमने डिलीट कर दिया था। अब हमारा रह गया कि भाई अपडेट करना है हमने। ठीक है, डिलीट यूज़र हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा डिलीट यूज़र है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अपडेट रह गया है और सिर्फ अपडेट रह गया हमारा। ठीक है, तो अभी अब अपडेट करेंगे। इसके अलावा हमने गेट यूज़र बाय आईडी भी कर लिया, जिसे हम गेट प्रोफाइल कह रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से गेट प्रोफाइल किया हमने और गेट यूज़र बाय अपना डिलीट किया हमने, यूज़र बाय आईडी किया, वैसे ही हमारे पास अपडेट भी होगा। अपडेट में क्या होगा, आपने लिखना है ऐप अपना राउटर। क्योंकि अब हम यहाँ पे राउटिंग अलग से कर रहे हैं, तो राउटर डॉट पोस्ट मेथड होगा। ठीक है, पोस्ट मेथड होगा या पुट मेथड होगा। हम अपडेट करते हैं तो अपडेट के लिए हम पुट मेथड लगाते हैं। पोस्ट मेथड आप क्रिएट के लिए लगा रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे पुट मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है कि पाथ क्या होगा। पाथ करके हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई स्लैश आईडी होगा, यानी डायनामिक आईडी जो यूज़र की मिलेगी उसको अपडेट करवाएंगे। सही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बना रहे हैं, जो हमने नीचे भी बनाया है एसिंक। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन आ जाएगा। ये एरो फंक्शन हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। तो हम यहाँ पे दो पैरामीटर क्रिएट कर देंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। तो दो पैरामीटर हमने लिख दिए, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेटा गेट करना है जो हम अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ से मिलेगा, थंडर क्लाइंट से। थंडर क्लाइंट इससे पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और एक हमने रिक्वेस्ट भेज दी थी। ठीक है, लोकल होस्ट 3000/API/यूज़र और आगे डायनामिक आईडी थी। ठीक है, डिलीट के लिए था, अब हम यहाँ पे अपडेट के लिए कर रहे हैं। तो मेथड आपके पास चेंज हो जाएगा, मेथड डिलीट नहीं रहेगा अब आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूआरएल वही बना हुआ है, डिलीट वाला ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चेंजेस कुछ भी नहीं है। हम मेथड यहाँ पे डिलीट की जगह क्या कर देंगे, पुट मेथड कर देंगे, और यहाँ पे आप बॉडी के अंदर अपना डेटा भेज दोगे। अब अपडेट क्या क्या करवाना है वो आपको आपका स्कीमा बताएगा। ठीक है, स्कीमा क्या है, स्कीमा हमने यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट किए थे, और मॉडल्स के अंदर हमारे पास यूज़र.js था। इसके अंदर आपको क्या क्या है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज और रोल। अब इसमें से क्या क्या आप अपडेट करवा सकते हो। ईमेल आप अपडेट नहीं करवाओगे। ठीक है, अपडेट करवाने के लिए अगर आपने करवानी है ईमेल, तो फिर आपको उसका पूरा अलग से लिखना पड़ेगा कि भाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है नहीं है। तो हम ईमेल नहीं करवाएंगे। पासवर्ड भी हम अभी अपडेट नहीं करवाएंगे। पासवर्ड की भी ईमेल आपने क्या बोला था, ईमेल, क्योंकि अगर हमने अपडेट करवानी है तो अलग से वो होगा कि भाई ईमेल आप चेक करोगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो वो वाला काम हम नहीं करवाएंगे अपने उसके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, पासवर्ड है, पासवर्ड अगर आपकी रिक्वायरमेंट में है फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अलग से एपीआई बनेगी। यानी कि पासवर्ड भी अभी हम यूज़र प्रोफाइल अपडेट करवाते वक्त नहीं करवाएंगे। क्या रह गया आपका, एज रह गया, नेम रह गया और रोल रह गया। रोल आपका एडमिन करेगा, तो रोल भी हमने अपडेट नहीं करवाना। तो क्या अपडेट करवाना है भाई, एज है और नेम है। इन फ्यूचर अगर कोई और चीज़ आती है तो वो भी आप अपडेट करवा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलहाल हम कंसिडर करेंगे भाई पूरा डेटा आएगा, लेकिन पासवर्ड हम अपडेट नहीं करवा रहे। क्यों, पासवर्ड अगर अपडेट करवाएंगे तो उसके अंदर आपको फिर एनक्रिप्ट करना पड़ेगा दोबारा से, तो हम वो वाली कहानी अभी नहीं करें, हम सिर्फ प्रोफाइल अपडेट की बात करें। ठीक है, पासवर्ड चेंज करना होता है तो आपके पास गूगल अकाउंट में भी अलग से ऑप्शन होता है कि पासवर्ड अलग से जाके अपडेट होता है। ईमेल चेंज करना होता है तो उसका अलग से होता है। बाकी प्रोफाइल अपडेट में आप उसको कर सकते हो नॉर्मली सबको एक साथ। तो हम क्या करें, अपडेट एपीआई में आ जाते हैं हम अपनी दोबारा यूज़र राउट्स के अंदर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम डेटा निकालेंगे किससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। तो क्या क्या डेटा आएगा आपके पास वो आप यहाँ पे देख लें कि भाई आपके पास जो जो डेटा आ रहा है, क्या आएगा आपके पास, नेम आएगा और क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, अगर वो आप यूज़र क्रिएट करते वक्त नहीं दे रहे हो तो हम किसके इक्वल कर देंगे, इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के इक्वल कर देंगे, यानी इसमें से आपको वो फील्ड्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने अपडेट करवाना है तो हम फाइंड बाय आईडीएन अपडेट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। इससे हमने पहले क्या किया था, फाइंड बाय आईडीएन डिलीट किया था, अब हम अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई लेट अपडेटेड यूज़र इक्वल टू अवेट। अवेट करके आप क्या करोगे, आप बताओगे भाई यूज़र, जो आपका यूज़र मॉडल है जिसकी मदद से हम पूरे अपडेट कर रहे हैं। वेट क्यों लगा देते हो, वेट कर रहे हैं, कुछ देर हो सकता है उसको टाइम लग जाए अपडेट होने में। तो फाइंड बाय आईडीएन अपडेट आपको मिल रहा है।
ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आपने दो चीज़ें आ रही हैं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, यानी पहले आप आईडी दो और फिर अपडेट करने के लिए क्या चाहिए, क्या अपडेट करवाना है वो दोगे। तो आईडी हम यहाँ पे आईडी कहाँ से निकालेंगे, आईडी आपको मिलेगी ये पैरम्स में से। क्या आईडी आ रही है यूआरएल में से निकालनी है, तो यूआरएल में से जब भी कोई चीज़ निकालनी है तो हम पैरम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पैरम्स हम यहाँ पे ये जो चीज़ हमने नीचे लिखी थी वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख देंगे कि भाई लेट करके हम यहाँ पे इसके अंदर हम आईडी लिख देंगे कि भाई आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, यानी पैरम्स में से आप आईडी निकाल लो। आईडी मिल जाएगी आपको यहाँ से, ठीक है। इस आईडी का क्या करना है, ये आईडी आपने यहाँ पे भेज देनी है कि भाई आईडी मिल गई आपको, आप आईडी से फाइंड कर लो। और अपडेट क्या करना है, वो अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भेजोगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट होगा कि भाई हो सकता है कि आप फ्रंट एंड से वो सारी चीज़ें दोबारा भिजवा रहे हो, और एक होगा कि भाई आप सारी नहीं भिजवा रहे, कुछ स्पेसिफिक करवा रहे हो, ठीक है। तो फिर हम वो भी कर सकते हैं कि भाई दोनों चीज़ें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे नेम भेज दिया, नेम कॉमा ईमेल, ठीक है, यहाँ पे भेज दिया। या आप पूरा यूज़र उठा लोगे, या पूरा यूज़र यानी कि जो आपने अपडेट करवाना है, फाइंड करवाना है, वो आप यहाँ पे पूरा भिजवा सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने नेम ईमेल भेजा है, ठीक है। इसके अलावा हम कोई अपडेट नहीं करवा रहे इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ नेम और ईमेल भेजेंगे हो जाएगा सर? नेम और एज है ना, एज हो जाएगा। अपडेट करना है ना सिर्फ यूज़र, तो वो हम जो फील्ड अपडेट करवानी है वो भेज देंगे। नहीं ना, अगर ईमेल करवाएंगे तो उसको पूरा मेल भेजना पड़ेगा। ईमेल भी भेजना पड़ेगा अगर ईमेल अपडेट करवानी है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक किया, हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि हम जब भी भेजते हैं काम हो जाता है तो एक जेसन रिस्पॉन्स भेजेंगे जिसमें हम क्या भेजेंगे, मैसेज। अब मैसेज क्या होगा आपके पास, मैसेज होगा यूज़र अपडेटेड, ठीक है। यूज़र अपडेटेड हो गया, साथ में अपडेटेड यूज़र भी भेजना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे अपडेटेड यूज़र भी साथ में भिजवा दोगे, ठीक है। तो दो चीज़ें भिजवा दी। अच्छा, एक काम और करना है, हमने इसको ट्राई कैच में डाल देना है। अभी तक हमने ट्राई कैच में नहीं डाला, इसको हम ट्राई कैच में डाल देंगे। तो ये पूरी चीज़ आप यहाँ से हटा दोगे, पहले आप लगाओगे ट्राई कैच। ये ट्राई कैच सब में होगा ही होगा, और ट्राई के अंदर आप ये काम भेज दोगे, ठीक है। कैच के अंदर आपने क्या करना है, कैच लगाना है यहाँ पे। इस कैच के अंदर आपने एरर पास करवाना है, और वही एरर जो हम कब से हैंडल करते हुए आ रहे हैं कैच के अंदर, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज एरर डॉट मैसेज, यही चीज़ आपने हर जगह पे। ये एरर का मतलब है कि अगर ऊपर वाला काम नहीं हुआ तो कोई ना कोई एरर आएगा, वो एरर कैच हैंडल कर लेगा और वो आपको डिस्प्ले करवा देगा इस तरीके से, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे भाई रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन के अंदर रिस्पॉन्स आएगा। कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, आप एक मैसेज भिजवा रहे हैं यहाँ पे भी, और वो मैसेज कौन सा होगा, एरर मैसेज। तो एरर जो ऊपर लिखा हुआ है आपने पैरामीटर, ये एरर पैरामीटर दिख रहा है, यही हम उठा रहे हैं कि भाई इसको बोल रहे हैं एरर पैरामीटर के अंदर एक मैसेज का आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, तो वो निकाल लो, ठीक है। साथ में अगर आपको नहीं समझ आता कि भाई ये मैसेज क्या लिखा हुआ है, तो आप एरर भी भेज दो कि भाई अगर आपको एरर की भी ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए एडिशनल, तो आप एरर में से भी देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे यूज़र अपडेट सक्सेसफुली करके हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया। अब इसको चला के देख लेते हैं। एरर में से कैसे देख सकते हैं सर? एरर, ये एरर जो है ना पूरी डिटेल के साथ आएगा, ऐसी डिटेल होगी जो आपको समझ में नहीं आती होगी। हमारे लिए समझने के लिए एरर आप अपने एक मैसेज का ऑब्जेक्ट भिजवाते हैं, हम वो निकाल लें, वही एरर का मैसेज, एरर के अंदर जो मैसेज है ना वो मैसेज के अंदर पढ़ लोगे आप। अगर वो भी नहीं समझ आता तो फिर आप एरर डिटेल में पूरी जो डिटेल राम कहानी लिखी वो आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। दो चीज़ें, तो हम फिलहाल मैसेज भिजवा रहे हैं, एक मैसेज और एक एरर, कि भाई मैसेज से तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या एरर है, नहीं आता तो फिर एरर अलग से मिल रहा है उसमें भी देख सकते हो आप। तो क्या करना है, हमने थंडर क्लाइंट पे दोबारा जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, भाई नेम भी भिजवा रहे हैं और ईमेल भी भिजवा रहे हैं। तो हमने नेम और एज भिजवा रहे हैं, नेम लिखा हमने यहाँ पे, और नेम में हम लिख रहे हैं अहमद, ठीक है। साथ ही साथ एज भी है हमारे पास, तो एज भी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और एज लिख दी हमने यहाँ पे 22, ठीक है। नेम, ईमेल, एज, पासवर्ड, हमको क्या चाहिए, नेम और एज चाहिए। इसको हमने सेंड किया, क्या ये यूज़र हमारे पास है, अभी यहाँ पे आपके पास आ रहा है एरर, यानी कि हमने अभी तक अपना सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। वो जो आपने एरर मैसेज करवाया है वो यही है सर? नहीं, वो ये वाला नहीं है, अभी तो सर्वर ही नहीं चल रहा, तो ये आपके पास एरर आ गया, कनेक्शन वॉज रिफ्यूज।
कोई कनेक्शन ही नहीं चल रहा, ठीक है। npm run और dev, हाँ भाई आ जाओ, या वरना ये कब का आपके पास फेल हो चुका होता, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया, हमारे पास डेटाबेस कनेक्टेड आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट जैसे ही सेंड करी, यूज़र अपडेटेड यूज़र नल आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब ये चला तो है लेकिन यूज़र अपडेट जो हुआ है उसको नहीं मिल रहा। हो सकता है हमने वो यूज़र डिलीट करा चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम गेट करके देख लेते हैं कि भाई गेट में यूज़र मिल रहा है, तो गेट के अंदर आपको ये यूज़र नहीं मिल रहा। आपका सारा API/यूज़र आगे ID आ रही है लेकिन नहीं मिल रहा, यानी कि प्रोफाइल बीच में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे /API जो हमने बनाई थी उसमें हमने प्रोफाइल लिखा था। सेंड करते हैं, तो स्लैश आपने यूज़र के बाद लगाया, यूज़र के बाद लगाया, ठीक है। ये देखो यूज़र राउट्स के अंदर आ गए। हमने एक API बनाई थी प्रोफाइल/ID, ठीक है। इसमें हमने ट्राई कैच लगाया था कि भाई यूज़र ID जो हम पास करेंगे, यूज़र प्रोफाइल अगर मिल जाएगी तो आप यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल के अंदर हमने मैसेज यूज़र प्रोफाइल गेट सक्सेसफुली। अभी क्या हो रहा है, हमारे को प्रोफाइल भी नहीं मिल रही और यूज़र भी नहीं मिल रहा। एक मैसेज आ रहा है यूज़र प्रोफाइल गेट से, काम हो रहा है लेकिन यूज़र तो मिल नहीं रहा। देख लेते हैं दोबारा से, मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करिए तो यूज़र प्रोफाइल गेट सक्सेसफुली लेकिन नल आ रहा है। इसका मतलब यूज़र था ही नहीं, लेकिन वो मैसेज फिर भी गेट सक्सेसफुली का दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। इस वाले में भी हमने कंडीशन नहीं लगाई तो कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या लगेगी, इफ़ की कंडीशन लगाओगे आप, और इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद आप लिखोगे यूज़र प्रोफाइल, कि भाई अगर यूज़र प्रोफाइल आपको मिल रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला मैसेज यूज़र प्रोफाइल गेट सक्सेसफुली दिखा दोगे। नहीं तो एल्स क्या करोगे आप, एल्स में आप दोबारा response.json सेंड करोगे और इसके अंदर आप मैसेज भेजोगे कि भाई मैसेज नो यूज़र फाउंड, ठीक है। दो चीज़ें हो गई कि भाई अगर तो मैंने जो फाइंड बाय आईडी चलाया, अगर उसके अंदर यूज़र मिलता है तो वो यूज़र प्रोफाइल में स्टोर हो जाएगा। फिर मैं एफ की कंडीशन लगा के चेक करूँ क्या यूज़र प्रोफाइल है, यानी डेटा है। अगर है तो वो दिखा देगा यूज़र प्रोफाइल गेट सक्सेसफुली, वरना क्या करेगा, नो यूज़र फाउंड दिखा देगा। अब हमारे पास नो यूज़र फाउंड का मैसेज आना चाहिए। चेक किया मैंने, दोबारा सेंड किया, अब आ रहा है नो यूज़र फाउंड, मतलब जो आईडी मैं फाइंड करवा रहा हूँ उससे यूज़र मिल ही नहीं रहा, वो डेटा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा यूज़र निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया था, API बनाई भी थी हमने ऑल यूज़र्स गेट की, तो हमने ऑल लगाया था। तो मैं यहाँ पे ऑल लगा देता हूँ यूज़र्स के आगे। सेंड किया मैंने भाई, तो ये सारे यूज़र्स आ गए। इसमें से अब मैंने ये वाली गेस्ट की आईडी, रिसेप्शनिस्ट की आईडी उठा ली है, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसको, और अब हम यहाँ पे दोबारा से प्रोफाइल /ID सेंड करी, तो अब मेरे पास यूज़र सक्सेसफुली गेट आ रहा है, मैनेजर वाला, सही है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी मैनेजर का नाम चेंज करवाएंगे अभी, ठीक है सर। अभी जो जैसे कि आपने वहाँ पे अपडेट, ठीक है। अब ये ID थी, दोबारा बताता हूँ कि भाई मेरे पास अगर मुझे सारे यूज़र्स गेट करने हैं, उसके लिए मैंने एक API बनाई है जो कि API है API/user/all। तो ऑल लिखूंगा अगर मैं, तो मेरे पास सारे यूज़र्स आ जाएंगे डेटाबेस से, ठीक है। ये हमने API बनाई थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल। सेंड किया मैंने तो मेरे पास सारे यूज़र्स आ गए, ठीक है। 3 यूज़र हैं, जिसमें मेरे पास एक यूज़र है, अब मैं इसकी जगह अगर ऑल की जगह आईडी लिखूँ तो सिर्फ वही आईडी है। हाँ, वो हमने जैसे बनाया होगा URL वैसे। अब यहाँ पे आके अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमने सिंगल यूज़र गेट के लिए क्या लिखा था, API/user/प्रोफाइल/ID। अब यहाँ पे ID का नंबर हो सकता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोफाइल। API/user तो सब में कॉमन है, ये प्रोफाइल बता रहा है कि भाई प्रोफाइल लिखोगे और आप आगे ID लिखोगे, ठीक है। अगर ये वाली API चलानी तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से कोई भी एक यूज़र उठा लेते हैं कि भाई इसकी ID मैंने यहाँ से उठा ली, ठीक है। अब मैं इसी यूज़र को सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑल को हटा दूंगा और ऑल को हटा के मैं लिखूँगा प्रोफाइल/ID। इसकी मैंने पेस्ट कर दी क्योंकि मुझे अब पता चल गई, मैंने यहाँ से उठा ली। सेंड किया तो अब मेरे पास स्पेसिफिक यही रिसेप्शनिस्ट वाला यूज़र आ रहा है। वहाँ पे सर जैसे कि प्रोफाइल आपने वो आईडी, हाँ। उसकी जगह हम प्रोफाइल नेम भी रख सकते हैं।
नेम भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि नेम सबका हो सकता है सिमिलर, ठीक है, आईडी यूनिक है। आईडी यूनिक है तो आईडी से उठा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेथड आपको अब एक, वहाँ पे सर एक और चीज़, अब हम आईडी की जगह जहाँ पे अपना आईडी दिए, हाँ हमें तो आईडी नहीं पता ना, अब हाँ मल्टीपल हमारे पास हो सकते हैं, हाँ, तो हमें आईडी नहीं पता। आईडी अभी 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 हमें नहीं पता, लेकिन जब हम फ्रंट एंड पर लॉगिन करेंगे ना, तो वो आईडी हम जब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वो डेटा देगा आपको, आपने लॉगिन कर लिया, आपकी चीज़ें आपको दे देगा, भाई आपकी ये आईडी है, ये चीज़ हम वो स्टोर करवा देंगे। अगली दफ़ा जब हम दोबारा अपनी प्रोफाइल मंगवा रहे होंगे तो हमारे पास जो आईडी स्टोर हुई है वही उठा के बेचेंगे, तो आईडी नंबर आपको वहीं से मिल जाएगा। ये हमको याद नहीं करना। तभी मैंने फ़िलहाल सारे यूज़र्स गेट करके आईडी मंगा ली और उठा ली वहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास सपोज़ करो कि हमने आईडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, एक कर लेते हैं, दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, साइन अप करते हैं, साइन अप से आपको समझ आ जाएगा। तो साइन अप मेथड था, क्या क्या भिजवाना है, नेम भिजवाना है, ईमेल, पासवर्ड, रोल और एज भिजवाना है, ठीक है। API URL क्या बनेगा, API/user/signup, API/ आईडी से आ सकते हैं तो नेम और देखते अभी हैं यही तो बोला है कि आईडी जो है वो यूनिक है, नेम मल्टीपल है, नेम पे हम। नेम से बेदार। आप वेबसाइट पे आए हो और वेबसाइट पे आके सबसे पहले हम अकाउंट बना रहे हैं। उस अकाउंट के लिए हमने यहाँ पे बैकएंड की एक API बनाई है, जिसका जो कैसे शुरू होगी, API/user, जो हमने index.jsp फाइल में लिखा हुआ है। आगे क्या आएगा वो यहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ से पता चल रहा है भाई साइनअप लिखना है आपने। आ गए हम यहाँ पे, मैंने लिख दिया API/user/signup, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर मेथड कौन सा है इसका, पोस्ट मेथड है, ये पोस्ट मेथड लिखा हुआ है कि भाई इसके लिए पोस्ट मेथड चलाना है। हम आ गए यहाँ पे, हमने पोस्ट मेथड कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए भाई, आपको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, रोल चाहिए और एज चाहिए, ठीक है। हम ये चीज़ें यहाँ पे भिजवाते हैं, भाई ईमेल आ गया, नेम आ गया, एज आ गया, पासवर्ड आ गया और रोल, तो रोल भी भिजवा देते हैं। भाई रोल क्या है आपके पास, यहाँ पे रोल है मेरे पास गेस्ट का, GUEST, गेस्ट लिख दिया, ठीक है। तो नेम, ईमेल आ गया, नेम मैं फ़िलहाल गेस्ट लिख रहा हूँ, एज लिखी, पासवर्ड लिखा और मेरे पास रोल आ गया, ठीक है। तो मैं इसको अभी सेंड कर दूँ। और ये नेम सेम रोल है मेरे पास जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है अपने यूज़र स्कीमा के अंदर, कि भाई मेरे पास रोल कौन सा होगा, मैनेजर होगा, गेस्ट होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, हाउस कीपिंग होगा, बस इन चार के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। गेस्ट के अंदर स्पेलिंग भी गलत नहीं हो सकती, यही चाहिए मुझे, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो हमने लिखा होता कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो क्या हो, गेस्ट हो जाता। अगर मैं वहाँ पे नहीं भी भेजता हूँ तो गेस्ट मिल जाएगा मुझे डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेस्ट नहीं भेज रहा भाई, सही है, गेस्ट भेज ही नहीं रहा, मैंने भेज दिया नेम, एज, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, आते हैं दोबारा यूज़र के अंदर, हमने बोला कि भाई एज भी हो, लेकिन एज डिफ़ॉल्ट 0 है, यानी एज भी मेरे पास अभी साइन अप करते वक्त ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एज भी मैंने हटा दी, सही है, सेंड कर दिया, आया साइन अप सक्सेसफुल, यूज़र क्रिएट हो गया। अब आप ऐसे ही समझें कि आपने वेबसाइट पे जब जैसे ही साइन अप किया, आपके पास यूज़र क्रिएट हो गया, आपको मिली ये आईडी, और ये आईडी हमने कहाँ स्टोर कर दी है, लोकल स्टोरेज में, सही है। अब आपको मिल गई ना आपकी आईडी, आपके पास है, यानी मेरे पास मेरी आईडी है, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम इसको ऐसा काम करेंगे कि डेटा आपके पास खुद ही वेबसाइट में स्टोर हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब स्टोर हो गई, लेकिन अभी तो स्टोर नहीं होगी इसमें, तो हम क्या करें, अभी कॉपी करके अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट पैड में कॉपी करके रख रहा हूँ, ऐसा समझ लें कि लोकल स्टोरेज मेरे पास है, ठीक है। तो मैंने उसमें यहाँ पे पेस्ट कर दी कि भाई ये मेरे यूज़र की आईडी है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ भाई इसकी प्रोफाइल विजिट करना, तो मैंने यहाँ पे लिखा user/profile/ और ये भेज दी। अब क्या प्रोफाइल में क्या करना है, गेट मेथड चलाना है, गेट चलाया, यूज़र प्रोफाइल ऐड सक्सेसफुली, वही वाला यूज़र मुझे दोबारा भी मिल रहा है, सही है। लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए क्या लिखना है भाई, अगर इसको लॉगिन करवाना है user/login, पोस्ट मेथड है उसके अंदर, तो मैंने पोस्ट किया, तो यूज़र साइन अप सक्सेसफुल, इसमें आना चाहिए लॉगिन, यहाँ पे हमने शायद मैसेज साइन अप का लिखा हुआ है, लॉगिन के अंदर ये रहा, लॉगिन सक्सेसफुल आएगा, ठीक है। सेंड किया तो लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, यानी लॉगिन भी हो गया आपके पास। लॉगिन के वक्त भी आपको ये आईडी दे रहा है, आपको यही आईडी, वही सेम टू सेम आईडी हमने स्टोर करके रख लिया। अब हम आ रहे हैं कि भाई इसको हमने अपडेट करवाना है, गेट भी कर लिया, अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट के लिए हमने बनाई थी, वो देख लो भाई, अपडेट के लिए क्या बनाया हमने, अपडेट के लिए बनाया API/user, आगे क्या आईडी चाहिए डायरेक्ट आपको। तो हमने क्या किया भाई, API/user, आगे हम यहाँ पे वो वाली आईडी हमने जो सेव करी थी वो यहाँ पे दे रहे हैं, सही है। मेथड कौन सा था, मेथड है पुट मेथड, यहाँ पे आपकी चेक कर सकते हो भाई, पुट मेथड है। क्या क्या चाहिए, फ़िलहाल नेम चाहिए और एज चाहिए, तो नेम चाहिए और एज चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, ठीक है। एज चाहिए, पासवर्ड चाहिए, रोल चाहिए,
और एज दे रहा हूँ। सही है, पासवर्ड जाएगा तब भी आपका कुछ काम नहीं है, गले यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें जाएँ हमने जो वहाँ पे गेट करी हैं मंगवाई हैं वही काम आएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी एज दे दी, सेंड करूँ, सेंड कर दिया, क्या हुआ, यूज़र अपडेटेड। अभी क्योंकि मैंने चेंजेस नहीं करी थी तो मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ दोबारा, और यहाँ पे अभी देख रहे हो एज क्या आ रही है मेरे पास, 0। दोबारा सेंड करा, एज 12 आ गई। अब देखना क्या गड़बड़ होगी, एज 12 है, मैं इसको कर रहा हूँ 22, सेंड किया, अभी भी 12 आ रही है। अब मैं 22 से इसको 23 करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो क्या हो रहा है 22, यानी 2 बार करना पड़ रहा है। जब मैं अपडेट करवा रहा हूँ अपडेट तो हो रहा है लेकिन मुझे नया डेटा नहीं मिल रहा, अपडेटेड नहीं मिल रहा। सही है, यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि भाई जब अपडेट करें तब जो अपडेट हुआ है वही दो। तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके आप ऑब्जेक्ट बना दोगे जिसके अंदर आप लिख दोगे न्यू ट्रू। न्यू ट्रू क्या करेगा, आपको जब अपडेट होगा तब वो वाला अपडेटेड डेटा ही देगा। तो हम नया और सच्चा नया, हाँ। फिर अब हम सेंड करेंगे तो अब हमने 14 किया, 14 मिल रहा है। अब गेस्ट है, गेस्ट का नाम मैं अहमद कर देता हूँ, अहमद कर दिया, सेंड किया मैंने, अहमद हो गया। सही है, तो अब ये रियल टाइम अपडेटेड डेटा मुझे दे रहा है, उस वक्त जिस वक्त अपडेट करवाना है उसी वक्त का दे रहा है। अब एज को करें सर, एज को कर दिया मैंने, एज 14 थी मेरे पास, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 24, सेंड किया, यहाँ पे 24 हो गया। अब एक स्टेप पीछे नहीं चलेगा, साथ साथ चलेगा। सही है भाई, तो ये हमने अपडेट कर लिया। अपडेट भी हमारे पास इतना ही है। देख लेते हैं भाई कोई चीज़ छूट तो नहीं रही, तो हम आ जाते हैं वापस से। हमने बोला कि भाई आईडी से आपको पता चल जाएगा यूज़र कौन सा और आईडी कहाँ से मिल रही है, यूआरएल में से। फिर नेम और एज अपडेट करवाना है, इसलिए नेम और एज ही निकाला। आप भले हज़ारों चीज़ें भेजो लेकिन मेरे को नेम और एज से काम है, मैं नेम और एज ही उठाऊँगा। ठीक है, फिर भाई क्या करना है, इस नेम और एज को हमने क्या किया भाई, एक वेरिएबल बनाया। आपने बोला यूज़र के अंदर मॉडल है उसके थ्रू आप फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का मेथड चलाओ। आप आईडी से फाइंड करो और अपडेट क्या करना है, ये 2 चीज़ें करना। अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज़ मिल रही होती वो यहाँ पे लिखता है तो वो भी अपडेट कर देता है। ठीक है, हमने 2 चीज़ें भिजवाई तो 2 ही अपडेट होंगी। हमने बोला न्यू ट्रू कर दो, यानी कि जो नया डेटा अपडेट हो रहा है वही दे देना आगे भी, आप एक स्टेप के लिए वेट मत करना। ठीक है, फिर यूज़र अपडेटेड करके हमने मैसेज करवा दिया कि भाई अगर हो गया तो यूज़र अपडेटेड कर देना, नहीं तो आप एरर मैसेज भिजवा देना। सही है, तो ये हमारी अपडेट की एपीआई है और ये इतनी सी एपीआई हमने इसको कंप्लीट कर लिया है।